तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू क्रैक सीजीएल मॉक। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। भाई आज अपना मॉक नंबर 7th होएगा और कल हमने 6th किया था। एंड नेक्स्ट कर लेते, सेलेक्ट कर लेते इंग्लिश। ये क्या हो गया? स्टार्ट टेस्ट, नेक्स्ट, सेलेक्ट इंग्लिश, टेक। बिफोर स्टार्टिंग यार एक नॉर्मल सी बात बता देता हूँ। जो भी बंदा मॉक देता है ना, उसका 2 घंटे इसमें यूटिलाइज हो जाता है, 1-1.5 घंटा एनालिसिस में हो जाता है। तो हमारे पास ना दिन के, जैसे कि अगर हम 8 घंटे भी पढ़ते हैं ऑन एन एवरेज, तो 4 ही घंटे बचते हैं। तो आप ये मत सोचा करो कि मेरा तो मॉक में ही सारा दिन चला गया। भाई ये जो है ना, ये एनालिसिस वाला पार्ट और ये वाला मॉक देने वाला पार्ट, ये ना इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप लोगों ने टायर 1 दे दिया है, अपना बेसिक कवर्ड है। हमें 4 घंटे में इसको नया नहीं करना है। हमने यहाँ पे 4 घंटे में हमने उसी को रिवाइज करना है यहाँ पे। समझ रहे हो? एक छोटी सी बात, ये मेन स्ट्रेटजी देखते रहते हैं लोग, ये करना वो करना, एडिशनल कोई बैच मत लो। मैं आपसे पहले भी बोल रहा था कि कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4-5 घंटे ही हमारी सेल्फ स्टडी को बचते हैं, और 4-5 घंटे में हम वही पढ़ लेंगे ना जो हमने पहले पढ़ा हुआ, उसी को रिवाइज़ करते रहेंगे, और थॉरली रिवाइज़ करना है। अगर उसी को रिवाइज़ करते रहेंगे ना, तो हम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, और जो भी हमें मॉक से नया सीखने को मिले उसको एक नोटबुक में नोट डाउन करते रहो। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी आई थिंक होगी अपने आने वाले मॉक के लिए। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे आई एम रेडी टू बिगिन। रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। गेट जे ऑफ पी बी, गेट, गेट ई। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले। गेट जी ओ एफ बी बी। तो 5 से 10 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, ये 5 हो रहा है। ठीक है, 5-5 माइनस हो रहे हैं, है ना। ये 5 माइनस हो रहा है, ये +5 हो रहा है, ये +5 हो रहा है, -5 हो रहा है। पूछा किसका है? मिल्क का। मिल्क में क्या हो जाएगा? एम। 3 8 8 है, इसमें के में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, के में प्लस हो जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? आई में प्लस हो जाएगा, आई में प्लस हो जाएगा, तो 9 और 5 क्या होता है? 14। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंट है? सारे सर्कल सर्कल सर्कल। यार इन क्वेश्चंस को ना बाद में करेंगे, मेरे हमेशा ही गलती हो रहे हैं। इन अ रो वेयर प्रिया इज़ 15th फ्रॉम लेफ्ट। प्रिया क्या है? 15th है फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट एंड ये वाला होएगा यहाँ से, और ये 15th हो जाएगा। 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड है, एंड ग्रीमा इज़ 19th फ्रॉम राइट एंड, और ग्रीमा 19th है फ्रॉम राइट एंड। दे इंटरचेंज देयर पोजिशन, वो सिट्स 24th फ्रॉम, they interchange their position, and Ram, who sits 24th from left and sits at the 5th place to the left of Priya. इंटरचेंज कर लेते हैं पोजीशन। अगर ये इंटरचेंज कर लें और ये 15th कर ले, और राम क्या है? 24th है फ्रॉम लेफ्ट एंड सिट्स 5th लेफ्ट। ठीक है, 24th फ्रॉम लेफ्ट हैंड हो जाएगा, और 24 ही उससे हो जाएगा राइट हैंड। और राम राम के बारे में बात होगी तो -1 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 48 - 1 इज इक्वल टू 47। सर्टेन कोड है मॉडर्न देर का कोबैज। इसको बाद में कर लेते हैं, नहीं इसको भी कर ही लेते हैं। मॉडर्न की क्या बन रहा है? 13 में से 2 गए कम, 1। बी में भी 2 कम हो रहे हैं। 5 में AEIOU। आर में तो काफ़ी कम हो रहे हैं, इसको देख ही लेते हैं। मॉडर्न, और क्या दे रखा है? KOBALJ। 13 10 14 3 5 12। ठीक है, ये भी ऐसे ही बन रहा है। पूछा किसका? पीपल का। पीपल का पूछा ना, तो 13 -10, तो -10 में क्या आ जाएगा? 16 -3 13। 13M। ई 14। ई क्या होता है? 5। ई क्या होता है? 5 होता है। तो 5 में से 14 में से 3 गए, 5 में से बी आएगा। ठीक है, ई में क्या होता है? 15 -3 हो रहा है, 15 में से 3 एम बी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सी। ठीक है, पहले ये बंदा यहाँ पे है, फर्स्ट और सेकंड में ये यहाँ पे है। इसमें क्या होता है जनरली? फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ। सेकंड और फोर्थ को देख लेते हैं। सेकंड में अगर ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, नहीं, फर्स्ट में क्या हो रहा है? ये मुंह वाला ऊपर नीचे आ रहा है, फिर बीच में आ रहा है, फिर लेफ्ट में आ रहा है। इसको बाद में करेंगे।
नहीं, वैसे सेकंड में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है सेकंड में, वो वहाँ पे जा रहा है, तो नीचे आना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। बीच में, है ना, बीच में ये आएगा। बीच में तो मेरे को बी तो नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता फॉर श्योर। सॉरी, ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी हो सकता है या बी, इसको ये वाला मार्क करूँ मैं। और क्या हो सकता है, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, फिर वहाँ पे चला गया, ठीक है। यहाँ वाला मुंह ये कोने में गया है, ठीक है, मैं इसी को मार्क करूँगा, बाद में देख लेंगे। एक्टर क्या दे रखा है, 8 6 7 स्प्रेड का पूछा है। अगर एक्टर का 8 6 7 3 9 दे रखा है, तो -9 हो रहा है यहाँ पे, +7 हो रहा है, +3 हो रहा है, -13 हो रहा है, तो जी बनता है ये, सी एफ बन रहा है ये। मेरे हिसाब से पहले ना यही इतना ही करके देखते हैं। स्प्रेड 19 है, 19 में से तो माइनस हो रहा है, स्प्रेड 19 19 स्प्रेड +7 आर -10 सी +टी, तो बीच में तो देखो 9 आएगा, आर का 9, ठीक है फॉर श्योर। और यहाँ से क्या बन सकता है, ए का 8 आएगा, ए का 8, 9 के बाद 8, नहीं 8 नहीं दिखा रहा ये, तो स्प्रेड में क्या बनेगा, अगर ये 19 है और ये बन रहा है 8, अगर 19 और 8 क्या होता है 27, तो एक आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो। ये 4 है, ये -9, ठीक है, मेरे हिसाब से यही जाएगा। विटामिन के इज़ गिवन एट बर्थ इन प्रीमेच्योर, विटामिन के इज़ गिवन एट अ बर्थ इन प्रीमेच्योर, इट हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ सेप्सिस इन न्यूनोट्स, ये पहले भी आया था, ये ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 8 127 5 49 11, 8 127 8 127, ये मेरे को 5 का स्क्वायर लग रहा है, ये 7 का स्क्वायर है, 5 की क्यूब 7 का स्क्वायर, 11 के आसपास, 5 का 7 का स्क्वायर, 119 प्लस हो रहा है इस वाले में, और 5 में क्या हो रहा है 25 और कुछ हो रहा है, 25 प्लस कुछ आ रहा है, तो इसको बाद में करेंगे। कार क्या है, ऑटोमोबाइल, लैपटॉप किससे, कंप्यूटर, कीबोर्ड, प्रोसेसर, तो कंप्यूटर के साथ ही जाएगा। अगर कार लैपटॉप है तो लैपटॉप के साथ ये आएगा। 5 9 18 34 35, 5 9 18 34 65, इसमें 4 का, इसमें 9 का, इसमें 18 और 16 का, तो इसमें 25 का आ जाएगा, 50 59। Which two symbols from amongst the given situation should interchange? यार सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस यार। Which two symbols from amongst the given should interchange? तो हम सी और डी से स्टार्ट करते हैं, पहले डिवाइड देखते हैं, बट पहले डिवाइड अगर हो रहा है तो ठीक है। तो 7 एकम 7 16 आ रहा है यहाँ पे, तो डिवाइड और प्लस, तो डिवाइड और ये वाला भी डिवाइड कर पा रहा है इसको, 8 दूनी 16 और 3 3 36, 5 दूनी 8 1 9, नहीं 9 है ना, 9 6 15 1 16, तो 9 दूनी 18, ये वाला नहीं डिवाइड कर रहा है इसको, तो डिवाइड वाला तो कुछ ना कुछ इस वाले में। सी से तो हम छेड़ा छाड़ी अगर मैं करूँ, सी को छेड़ा छाड़ी करूँ 15 से भी नहीं डिवाइड हो रहा, और डी से छेड़ा छाड़ी करूँ, सी और डी फर्स्ट करते हैं ना, तो सी और डी, तो डी से ही अगर मैं स्टार्ट करूँ, 272 को डिवाइड करूँ, प्लस माइनस में क्या बनेगा, प्लस माइनस, अगर ये 5 ये 15 और एक 14 का तो होता है, ठीक है, ये बन सकता है अपना। ये कितना बन रहा है अपना, 17 एकम 17 और 10 16, माइनस हो रहा है ना, प्लस बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बन रहा है 14
16 + 14 30, ठीक है। The eligibility for admission to the course is minimum 80% marks in 10th standard board exam. However, students who have appeared for 10th standard board exam this year can also apply. Students जिसने appear किया है for 10th standard board exam this year can also apply. The eligibility for admission to the course is a minimum of 80% marks in 10th standard board exam. तो एलिजिबिलिटी ये है, तो इसमें से नो 11 स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर, नो 11 स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स। तो अपीयर्ड हैं वो भी तो कर सकते, तो 11th वाला तो होना चाहिए। और स्टूडेंट्स who have appeared for 10th standard exam will get admission only if there were 80% or more in their exam. Students who have appeared for 10th standard exam will get Students who have appeared for 10th standard exam will get admission only if their score is 80% or more in their exam. Students who have appeared for 10th standard exam will get admission only if their score 80% or more in their exam. ठीक है, सेकंड तो ठीक है, फर्स्ट मेरे को गलत लग रही है क्योंकि 11th स्टैंडर्ड वाले भी कर सकते हैं। इस वाले में क्या एम्बेडेड होगा? इस वाले में फर्स्ट नहीं है एम्बेडेड फॉर श्योर। सेकंड काटा मेरे को कहाँ दिख रहा है? काटा तो मेरे को दिख ही नहीं रहा यार। सेकंड भी गलत लग रहा है। थर्ड ये ऊपर बन तो रहा है। फोर्थ ये वाली लाइन कहाँ से? अच्छा ठीक है, नहीं ये नीचे नहीं जा रही, ये डी भी गलत है, ये वाला ये सही लग रहा है। स्टार करेक्ट मिरर इमेज, अगर इसमें ये है एंड ऐसे आएगा, बी तो एलिमिनेट हो गया। परसेंटेज में @ ऐसे आएगा तो बी तो एलिमिनेट है ही, सी भी एलिमिनेट, डी बच गया। बस डी में फर्स्ट ये बनेगा, ठीक है, ए ही ठीक है अपना फॉर श्योर। ठीक है, ए ठीक है। ऑल बिल्डिंग्स क्या है? शॉप्स है। अगर ऑल बिल्डिंग्स शॉप्स हैं, सम शॉप्स क्या है? बुटीक है। नो रेस्टोरेंट इज बुटीक। सम ऑल बिल्डिंग है ये। ऑल बिल्डिंग्स क्या हैं? शॉप्स हैं। अरे यार इसका नाम लिखते इसका। अगर ऑल बिल्डिंग्स क्या हैं? शॉप्स हैं। ऑल बिल्डिंग्स आर शॉप्स, सम शॉप्स आर बुटीक एंड नो रेस्टोरेंट इज बुटीक। सम बुटीक्स आर बिल्डिंग, ना भाई। सम रेस्टोरेंट्स आर बीइंग बिल्डिंग, सम रेस्टोरेंट being building is a possibility. No restaurant is a shop. बुटीक है कौन सा? इसको दोबारा लिखना पड़ता है। ऑल बिल्डिंग आर शॉप्स। सम शॉप्स क्या हैं? बुटीक्स हैं। सम शॉप्स क्या हैं? बुटीक्स है। नो रेस्टोरेंट इज बुटीक। सम बिल्डिंग्स आर बुटीक्स आर बिल्डिंग, सम रेस्टोरेंट्स। एक सेकेंड, अब नहीं आएगी शायद बैकग्राउंड नॉइस। सम बुटीक्स क्या है? बिल्डिंग्स है। सम ऑल बिल्डिंग्स क्या हैं? शॉप्स हैं। सम शॉप्स क्या हैं? बुटीक्स हैं। और नो रेस्टोरेंट इज बुटीक, और कोई रेस्टोरेंट बुटीक नहीं है। सम बुटीक्स आर बिल्डिंग, नहीं। सम रेस्टोरेंट बीइंग बिल्डिंग, सम रेस्टोरेंट बीइंग बिल्डिंग, नो रेस्टोरेंट इज शॉप। फॉल्स, नो रेस्टोरेंट इज शॉप में फॉल्स। सम बुटीक्स आर बिल्डिंग नहीं है भाई। फर्स्ट कसम तो मेरे हिसाब से 2 ही जाएगा। रैप्स ईयर्स कोड ए का क्या बन जाएगा? इसमें से कॉमन 6 9 दिख रहा है मेरे को, 1 भी दिख रहा है, 4 बचा।
स्टार स्टार अगर ये इस तरफ है, इसमें लेफ़्ट राइट देखते हैं। पहला लेफ़्ट, दूसरा सी डी, इसका सी ही जाएगा, सी ही लेफ़्ट है। ये अपना पहले भी आया था ये वाला क्वेश्चन, इसलिए कहता हूँ कि प्रीवियस मॉक्स को एनालिसिस करना ज़रूरी होता है, तब दिखते ही तुम्हें मार्क कर देना चाहिए वैसे वाला क्वेश्चन। अमंग द 6 person E, F, G, H, I and J, who is third most experienced? Among the 6 person, who is third most experienced? Among 6 person, who is the third most experienced? E has experience more than 4 years. तो 6 person है। E has experienced more than 4 person, तो E has experienced more than 4 person, 3 और 4। H has more experience than F. H has more experience than F. Who has more F का, who is more experience than I? H has more experience than F. Who has more experience than I? J and J, H are more experienced than H. J and G and J, who is third most experienced? Who is third most experienced? Who is third most experienced? इसमें क्या आएगा? Who is third most experienced? H has more experience than F. Who has more experience than I? J and J are more experienced than H. H तो आएगा लास्ट में, बट I, F and मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट है to answer the question. He has experienced more than 4 person. H has more experience than F and has more than I. J and J are more experienced than H. बट 4 पर्सन है, 4 पर्सन की जगह इसको H को कहीं पे भी लिख सकते हैं ना, मेरे हिसाब से यही जाएगा यार। बहुत सारे क्वेश्चन मार्क फ्री हो गए, इसको कर लेते हैं। M इंटू एन, M क्या है? सन है, किसका सन है? M इंटू एन, M क्या है? सन है, किसका? N का। N प्लस आर, N क्या है? ब्रदर है, किसका? R का। R माइनस एस, R क्या है? सिस्टर है, किसकी? S की। S डिवाइडेड T, S क्या है? डॉटर है, किसकी? T की। हाउ इज M रिलेटेड टू T? M related to T. M related to T. तो T का क्या बन जाएगा? ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर बनेगी। M इंटू M इज सन ऑफ N, M सन है, N प्लस R, N क्या है? ब्रदर है, किसका? R का। R माइनस एस, तो ये क्या बनेगा? ग्रैंड सन बनेगा। इसको बाद में करेंगे। कुवैत दिनार होता है, इज़राइल शकील, इंडिया का रुपी। कुवैत का दिनार होता है पता है, इंडिया का रुपी होता है ये भी पता है। साउथ कोरिया का पेसो, साउथ कोरिया का पेसो नहीं होता है जहाँ तक मुझे लग रहा है, साउथ कोरिया का और कुछ होता है। इसको भी मार्क फॉर रिव्यू पे डाल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस डिनोट्स एस दैट एस इज द हस्बैंड ऑफ एम? सी और डी से स्टार्ट करते हैं इसको भी। और सबसे पहले देखेंगे एस क्या है? हस्बैंड है। अगर एस हस्बैंड है एम का तो एस प्लस बनना चाहिए। तो सी से स्टार्ट करते हैं। एम, एम क्या है? मदर है। एम क्या है? मदर है क्यू की। और क्यू क्या है? हस्बैंड है एल का। और एल क्या है? सिस्टर है एच की। और एच क्या है? मदर है एस की। ये तो गलत भाई, डी देखते हैं। एम क्या है? मदर है क्यू की। क्यू क्या है? सिस्टर है एल की। एल क्या है? ब्रदर है एच का। और एच क्या है? डॉटर है एस की। तो यही बनेगा, यही पूछा था ना। ठीक है,
डी ठीक है अपना। इस वाले क्वेश्चन में ये वाला इधर है तो ये वाला भी इधर ही जाना चाहिए। अगर ये वाला इधर गया डी तो गलत है, मेरे को बी ठीक लग रहा है। मेरे को बी ठीक लग रहा है। अगर ये ट्रायंगल है इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर फोल्ड कर रखा है इसने, तो ऊपर फोल्ड कर रखा है, ऊपर फोल्ड कर रखा है तो ये से कैसे हो जाएगा? ये सबसे इसका सी जाना चाहिए। ये ऐसे है, ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, सीधा तो नहीं आएगा, यही बनेगा फिर। if we advertise our play in all local newspaper before the end of this week, we will sell more tickets for our play this weekend. A drama director in the city. The newspaper company city take less than a week to finalize the ad and publish them. Not many people in cities D. ये तो P तो कहीं पे नहीं, before the end of this we will sell more tickets for our play this weekend. If we advertise our play in the local newspaper before the end of this, we will sell more tickets. The newspaper companies in city take less than a week to finalize the ads and publish them. ये तो ठीक है, not many people in the city. भाई पहला ही ठीक है। ये वाला नीचे आ रहा है तो डॉलर नीचे आएगा, डॉलर नीचे सब में है। अगर ये जेड वाला इस तरफ आ रहा है तो ये डॉलर के साथ ये यहाँ पे फर्स्ट ठीक है, बस नहीं सारे ही ठीक है। एक सेकंड, एक तो ये ना, और एन अगर ऊपर जा रहा है तो एन बीच में ठीक है। एट द सिक्स नीचे जा रहा है, सिक्स कहाँ जा रहा है, सिक्स ऊपर का नीचे जाए तो एट द रेट 4 के साथ एट द रेट डॉलर के नीचे, बस अब एंड और देख लो। हैशटैग आ रहा है इस तरफ, हैशटैग ये वाला सही है, सी ठीक अपना। इसको बाद में करेंगे, इसको कर सकते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एफ़ की वैल्यू बतानी है। एफ़ की वैल्यू हम प्लस करके देखें। ये तो प्लस भी नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें। 132 3 2 5 6, 4 और 1 4 44, 6 8 7, और इसको भी अगर उससे करें सबसे पहले प्लस ही करके देखते हैं, कुछ ना कुछ माइनस हो जाएगा फिर। 4 2 6 5 7 5 6 हो रहा है इसमें, और 321 में अगर 84 ऐड करूँ तो 5 0 और 405, ये इसमें से क्या माइनस हो सकता है, 657 और 504 में तो ऐड हो रहा है। मेरे को यहाँ पे 657 बनता दिख रहा है, 504 बनता दिख रहा है, ठीक है। अगर इसमें भी 27 ऐड करूँ तो 8 15 और 9 तो 591, ठीक है। MDTPAW है, अगर ये +3 है, ये +3 है, ये -3 है, तो LSK की वैल्यू क्या होगी, +3 O -3 1903 16 P एक ही ऑप्शन है। विनोइंग, सोइंग, थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग, प्लोइंग, तो सबसे पहले तो सो करते हैं, सोइंग तो 2 5, अरे पहले प्लोइंग करते हैं। वो खेत में जब, अरे यार खेत में क्या करते हैं, पहले तो ट्रैक्टर गीला करते हैं, फिर बीज बोते हैं, तो पहले तो प्लोइंग करेंगे, फिर सोइंग करेंगे, फिर आपका क्या करेंगे भाई,
फिर हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है, फिर थ्रेसिंग करेंगे, फिर विनोइंग करेंगे। थ्रेसिंग क्या होता है, ट्रैक्टर के नहीं, थ्रेसिंग क्या होता है, वो ड्रम नहीं होता, उस पर गेहूँ मारा करें। और फिर विनोइंग में क्या करते हैं, वो जैसे फराटा लगा के या फिर फ़ैन लगा के वो नहीं करते हैं यार, गेहूँ अलग छाड़ते हैं, वो वाला काम होता है। 4 के बाद क्या हो रहा है, 5 9 का 81, ठीक है। इसमें क्या बचा है, ये बचा है, ये बचा है, इसको देख लूँ, और 32 बचा है। 32 में क्या बन रहा है, इस वाले में कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बन रहे हैं, इसमें 4 बन रहे हैं, इसमें 6 बन रहे हैं, इसमें 4 बन रहे हैं, 4 6 4, ये तो कॉमन आ रहे हैं, ये 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, ये दोनों नहीं हुई फिर। और क्या बन सकता है इससे, ये 2 आ गए ना, तो ये तो दो तो दोनों ही सेम हो गए, बी और सी, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकते। हमें बी और डी नहीं गलत हो सकते, तो हमें ए और सी से निकालना है। ए और सी में ये 6 का है, ये 9 है, मेरे हिसाब से ये इवन है, ये ओड है, यही जाएगा। देखते हैं बाकी, इसमें गलती बनते हैं मेरे लॉजिक्स। 8 127, 5 49, ये 7 का स्क्वायर बन रहा है, और 8 क्या बन रहा है, तो इसको 4 से कुछ करके देखे, बन सकता है, पर 7 कैसे आ गया, तो 6 का 36, 8 का 127 में तो भाई हम्म, ये इसको बाद में ही करेंगे, मैथ स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। पहला क्वेश्चन एज का है, बढ़ाया कर सकते हैं। द एज ऑफ श्याम क्या है, मैरिज में कितने साल का है, 25 साल का है। द एज वॉज 20 ईयर्स व्हेन ही गॉट हिज फर्स्ट जॉब फर्स्ट 28 ईयर्स का हो गया भाई वो। द एज एट विच ही गॉट his first child was 30, the present age of Shyam is twice that age of his first child, find the present age of first child। तो पहली चाइल्ड की बतानी है, अगर वो मैरिज में फर्स्ट चाइल्ड हुआ जब वो 30 साल का है, वो डबल है उसके, तो डबल होएगा, 40 में हो नहीं सकता, 30 में अब वो हो नहीं सकता, 20 पे 60 ही बनेगा, वो 60 का, तो ये बन जाएगा 30 का। अब वो टेक्स 24 आवर्स फॉर, इसको बाद में करेंगे भाई, इसको भी बाद में करेंगे, इसको भी बाद में ही करेंगे, इसको कर सकते हैं। तो सीकेंड की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/2, 7 + 1/7, तो सीकेंड 1 माइनस 10, सीकेंड की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से 50/7, ये बन जाएगी 25/7, है ना। अगर सीकेंड की वैल्यू ये है तो निकालने क्या है इसकी वैल्यू, तो सीकेंड में क्या होता है कोस, कोस में क्या होता है, कोस में क्या आता है एच और अपॉन बी, ठीक है। और फिर पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 625/49, ये थोड़ी हो सकता है। सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 7, सीकेंड माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/7, तो यहाँ से सीकेंड की वैल्यू आ रही है 2 7 1/7, 50/7 और 25, यही तो आ रही है यार, 25/7 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको ना वैसे ही कर रहा हूँ यार मैं तो। सीकेंड क्या होता है कोस होता है, तो ये क्या बन जाएगा 1/cos, ये होता है साइन अपॉन कोस इज इक्वल टू 7 है, तो 1 + 7, 1 + साइन इज इक्वल टू 7 cos, तो यहाँ पे साइन की क्या वैल्यू रखूँ, इसके इक्वल हो जाए, क्या पंगा उठा लिया यार ये, यार यही तो होता है सीकेंट और टेंजेंट, सीकेंट और टेंजेंट की वैल्यू ये है 25/7,
पी अपॉन बी, अगर ये 25 है, ये 27 है, 625 और 49 भी करूँ तो 660, 9 और 5 14, 674। 25 25/7, 49 और 50, 50/7, 25/7। यार इसको बाद में करूँगा, पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही है, इसको भी बाद में करेंगे। इसको कर सकते हैं। बी गेट 32 एट हिज शेयर, व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट ऑफ, टोटल प्रॉफिट बताना। अगर 7-8 हज़ार है तो 8 हज़ार की वैल्यू कितनी है, 3200 है। अगर 8 हज़ार की वैल्यू 3200 है, ठीक है, 7 8 12 दे रखा है, 8 की वैल्यू 32 दे रखी, तो 4 हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट पूछा था 20 और 27, 27 क्या होता है, यूनिट डिजिट 8, और वैसे भी 1080, ठीक है। शॉपकीपर क्या है, 3 स्कीम्स पे डिस्काउंट दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट, ठीक है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 24 और 27 का, बाय 5 गेट 3 है। पहले इजी वाला कर लेते हैं, बाय 5 3 ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 37.5। बाय 6 एंड गेट 10 है, तो गेट 10 में कितना हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40%, तो ऑब्वियसली वो ऊपर वाला ज़्यादा ही हो रहा होगा, 40 और 47 और 51, तो 51 से कुछ माइनस होएगा। अगर 24 और 25 भी मान लूँ मैं, 24 576, ठीक है, ये ज़्यादा ही होएगा। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मिनिमम डिस्काउंट, तो मिनिमम डिस्काउंट ये ही दे रहा है, बी। इन टर्न पार्टनरशिप, पी इन्वेस्टमेंट, क्यू एंड आर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू वन, ठीक है, द प्रॉफिट, ठीक है, देन प्रॉफिट रिसीव्ड बाय आर, आर के बारे में पूछा है, तो पी की इन्वेस्टमेंट क्या है, इक्वल टू द टोटल इन्वेस्टमेंट है। अगर पी की इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ये दे रखी है, एंड क्यूज़ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, इक्वल्स टू 1/6 है ऑफ टोटल कैपिटल, क्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, 1/6 है ऑफ टोटल कैपिटल, ठीक है। इफ़ द प्रॉफिट अर्नड एट द एंड क्या दे रखा है, प्रॉफिट अर्नड एट द एंड क्या है, 46.8 है, देन फाउंड द रिसीव्ड बाय आर, आर की वैल्यू, तो क्यू प्लस आर की जगह मैं पी रख सकता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा क्यू की वैल्यू, तो 3q इक्वल्स टू p आ गया। और और फर्स्ट में मैं 3q की वैल्यू रख दूं, तो 2q इक्वल्स टू r आ गया, ठीक है। और p प्लस q प्लस r की वैल्यू क्या दे रखी है, 46.8 दे रखी है, 46.8 दे रखी है, q प्लस r की वैल्यू है p, तो 2p की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 46.8, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23.4, और p की वैल्यू क्या है, 23.4 है, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 23.4 इंटू 3 इंटू 2, तो 23 सत्ते 21.2, तो 14 और 15.6। R एंड 3 एंड 2 क्या है, कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल बोज वर्टिसेस आर दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो कोऑर्डिनेट्स दे रखे, तो 0 -2 प्लस p अपॉन 3, -2 अपॉन p इज इक्वल टू 3, 3 दूनी 6 और 2 8, 0 -2 प्लस p डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, एक सेकंड क्या कर रहा हूँ मैं, -2 प्लस p डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11, 2 कंसेंट्रिक है, 1/3 है, b रेशो m है, इसको बाद में करेंगे भाई, इसको कर सकते हैं। 1296 नीचे दिख रहा है 96 आता 14, तो ये बन जाएगा 36 का, 36% ऑफ 1024, 1024 मतलब 30 31 32, 32 में आता है ये, प्लस क्या होता है 57 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6.78, 36 इंटू 32 प्लस 57, 36 इंटू 32 कर लेते हैं, 32 छिक क्या होता है, 32 पंजे 160 होता है, 160 और 32 92 हो जाता है, 32 या 96 होता है, 96 में 105 आता है और 115 आ जाता है, 1152 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 6.78,
तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी, 57 में से 6.78 गए तो 50 पॉइंट कुछ बनेगा, पॉइंट्स में ही आएगा आंसर। तो ये कितना बन जाएगा, 50.22 डिवाइडेड हो जाएगा 1 सेकेंड, पहले 36 हो रहा है, परसेंटेज दे रखा है वैसे। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 36 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 132, नहीं ये है 32 प्लस है 57 इज इक्व टू एक्स प्लस 6.78। तो ये क्या बन जाएगा, 25 बनेगा, ये 8 बनेगा। ओ अच्छा ठीक है, 8 छक 48 और 288, ये बनेगा 25 प्लस 57 माइनस 6.78 इज इक्व टू एक्स। 25 एकम 25 38, 25 13 15, 25 एकम 25 25 13 13 में 25 5 11.52 और 57 से ये माइनस हो जाएगा तो 50.32, 51 और 23 और ये वाला ऐड कर देंगे इसमें 61.82, इसके आसपास जा रहा है भाई, इसको मार्क कर रहा हूँ मैं, दोबारा देख लूँगा। टू क्लियर अ स्टॉक ऑफ आइटम, सेलर गिव 8% डिस्काउंट, ही स्पेंड एक्स ऑन द प्रमोशन टू द डिस्काउंट ऑफर, हिज टोटल डिस्काउंट ये है, टोटल कॉस्ट ये है, मार्क प्राइस ये, फाइनली ही अर्न्स नो प्रॉफिट। नो प्रॉफिट है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू 2% हो जाएगी। अगर ये 2.5 लाख है तो 2.5 लाख पे 10% मिल रहा है, तो 10% का मार्कडअप है, तो 10% का मार्कडअप है और इस पे ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 2,75,000 बन जाएगी। 2,75,000 पे 8% डिस्काउंट तो 2/25 हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा। अरे तो सीधा माँ करना, 8 दूनी 40 56 56, कुछ ज़्यादा ही नहीं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 25.5 लाख है, मार्कडअप 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस है, मोर देन द कॉस्ट प्राइस कितना है, ये है, तो 2.75 है, 2.75 पे कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 8% का डिस्काउंट दे रहा है और 2% की वैल्यू निकालनी है। यार क्या है ये इस क्वेश्चन में, 8 पंजे 40, 4 कैरी 8 7 56, 4 कैरी 0 6 और 22,000 है, बचा कितना 5500। To clear a stock clearance, the seller give 8% discount, he spend X on promotion, this and this। ठीक है, 2.5 लाख है, इस पे वो मार्कअप कर रहा है और इस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, 8% का डिस्काउंट दे रहा है ना। ठीक है, ये वैल्यू है 25 इंटू 8 200, 200 इंटू 11 002 और 10 22,000, तो डिस्काउंट कितना रहेगा 3,000 का, तो 3,000 का डिस्काउंट रहेगा ना, 25,000 और 3,000 का। इन अ फैक्ट्री द एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ क्या है, 7,000 है। अगर एवरेज सैलरी 12 ऑफिसर की है, दैट ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ की क्या है, 6,000 है, देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, अगर 7,000 एवरेज सैलरी है और ऑफिसर्स के कितने ऑफिसर्स है, 12 ऑफिसर है, 40,000 सैलरी है, तो ये कितनी है, 4,80,000 सैलरी है और क्या है, ऑफ द रिमेनिंग क्या है, 6,000 है, तो रिमेनिंग कितने बन जाएंगे, x माइनस 12 बच जाएंगे और 6,000 का, तो 3,0 कट गई। अब देखो आगे, 7x की वैल्यू क्या है, 480 है, प्लस क्या हो जाएगा 6x माइनस 72 है और ये 72 से इसको कर दे माइनस, तो x की वैल्यू 8 8
और 408। x माइनस एक्स 2 है तो x की 4 + 4। तो पहले x + 1/x निकालेंगे। ये क्या होता है, अंडर रूट होता है 2 का स्क्वायर + 4, ये बन जाएगा √8। √8 का बन रहा है तो x² + x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 बन जाएगी, और 6 का 36 - 2 बन जाएगा 34। पी क्यू अगर ये इससे पैरेलल है देन द एंगल ऑफ ए एंड बी, एंगल ऑफ ए की वैल्यू क्या बनेगी, 20 बनेगी। तो एंगल 20 आएगा पहले और बी आएगा बाद में, तो एक ही ऑप्शन है। एंगल ए आएगा पहले, ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 50। ठीक है, इसको कर सकते हैं, इसको बाद में करेंगे, इसको कर लेते हैं। टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 क्या होता है, 3 होता है। कोट 30 क्या होता है, ये भी 3 होता है। टेंजेंट ये तो -1 बन जाएगा। माइनस क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। कोस 90 भी 1 होता है। कोसिकेंट माइनस कॉट ये 1 बन जाएगा, है ना। 3 दूनी 6 -2 -8। कोसिकेंट में से कोट जाता है, सिकेंट में से टेंजेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले मीन निकाल लेंगे। तो मीन 4, 10, 2, 8, 6, 3, 5 और 10, 14, 16, 24, 30, 23, 28, 38। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 चौके 32, 6 कैरी 4.75। 856, ठीक है 4.75। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, x - x का होल स्क्वायर। तो इसको 4.75 से माइनस करेंगे। चार, 10, 2, 8, 6, 3, 5 स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले x माइनस एक्स बार, इसको बाद में करेंगे। A bag contain 5 red ball and 8 blue balls. If we randomly select 2 balls without replacement, that what is the probability the second ball is red? Then what is the given first ball is red? Is red given that first ball is red? What is the probability that the second ball is red given that first ball is red? ठीक है, अगर 5 बॉल थी, एक तो रेड बन ही गई है तो बची 4 बॉल। तो 4 और 8 विदाउट रिप्लेसमेंट तो 4/12। ठीक है, यही बनेगा। मीन डिविएशन बाद में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 33? तो 3 का मल्टीपल 6, 5 11, 12, 2 14। पहला ही मेरे को 3 का मल्टीपल नहीं दिख रहा, यही गया। ए की वैल्यू ये है, बाइसेक्टर ये है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ पीपीसी? ट्राइंगल ए बी सी, angle A 66 degree, BD is perpendicular to AC and CE is perpendicular to AB. BD and CE intersect each other at O. The bisector of angle DBC, DB or C and ECB meet at P. What is the measure of PPC? ठीक है, हो जाएगा ये। अगर ये यहाँ पे बाइसेक्टर, ये वो है, इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो ये बनेगा, इसका क्या बनेगा, 180 - 66 बनेगा इसका। और ये इसका बाइसेक्टर है तो ये इसका हाफ बन जाएगा, 90 + θ/2, है ना, ऐसे ही होएगा ना। हाँ ठीक है, 10 में से 6 गए 4, 7 में से गए ये 114 बन जाएगा। और ये क्या बनेगा, 114 डिवाइडेड बाय 2, 57, 147। ठीक है। In an election of college student president, a total of 2500 votes were polled. Akshit, Sumit and were contestant for election. 10% of the vote was Akshit covered, received half of the vote received by Sumit. The average of the test was equal to Rajnish. How much what did he receives? तो 2500 टोटल वोट्स थी, 10% अभी तक समझ आया कि 2250 हो गई। अब देखते हैं आगे। अक्षित रिसीव्ड हाफ ऑफ द वोट्स रिसीव्ड बाय सुमित। अक्षित को कितनी मिली है, सुमित का हाफ मिली है। एंड द एवरेज ऑफ अक्षित एंड सुमित क्या है, एवरेज ऑफ अक्षित एंड सुमित इज इक्वल्स टू रजनीज वोट।
ठीक है, तो ये कि इसकी वैल्यू क्या है 2R है ना। 10% ऑफ द टोटल वॉट्स और 10% एंड वॉज इक्वल्स टू दिस, हाउ मच वॉज डेट अक्षित रिसीव्स। तो और इसकी वैल्यू क्या है, प्लस आर बनेगा ना यहाँ पे। इस इक्वल्स टू की वैल्यू कितनी है 2250 है, तो ये 2R है, ये R है, तो ये 3P, तो R की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से 21 और 750। अगर इसको इतनी मिली है तो अक्षत को कितनी मिली होगी, ठीक है, इन दोनों को मिली है 1500। अगर इनको 1500 मिली है अगर इनको 1500 मिली है तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, हमें किसकी निकालनी है ना, अक्षत की निकालनी है। तो अक्षत की अगर आर की 750 है तो अक्षत की क्या है, सुमित की हाफ है, तो सुमित की हाफ अक्षत की है, तो 2A इज इक्वल्स टू S है। तो इसी में पुट कर दूँ ना यार, क्या कर रहा हूँ। 2A इज इक्वल्स टू S है, 2A इज इक्वल्स टू अक्षित ए प्लस 2 इज इक्वल्स टू 750, 2250, ये बन गया 1500। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3A/2 इज इक्वल्स टू 1500, ये 3 बन जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 1000। ठीक है, ए बी क्या है, 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल विद सेंटर ओ, सी इज द पॉइंट ऑन द मेजर आर बिटवीन ए एंड बी, टेंजेंट है ए एंड बी, ए डी बी ए सी बी। ठीक है, इसको कर सकते हैं। ए बी क्या है, 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल है विद सेंटर ओ है, और ए बी ऑन 2 पॉइंट्स क्या है, सी इज अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क, ए एंड बी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल ऑन द मेजर आर्क बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी द टेंजेंट ऑफ द सर्कल क्या है, द टेंजेंट ऑफ द सर्कल ए एंड बी मीट एट डी। ठीक है, ये टेंजेंट है, ये डी पे मिल रहे हैं, ये ए और बी है, ये मेजर आर्क है कौन सी, सी। अब आगे क्या है, मीट एट डी, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 60 डिग्री है। पूछा गया है ए सी बी, अगर ए सी बी पूछ रहे हैं तो इसको बना लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 120, इसकी क्या बन जाएगी 60, और वैसे भी क्या होता है 90 प्लस θ/2 होते हैं, इसकी वैल्यू 60 है, तो ये कितना बन रहा है 120 और 180 60, और इसकी वैल्यू यहाँ से 60, 90 माइनस ये इसका हाफ, तो हाफ 60। ठीक है, ये फॉर श्योर 60 डिग्री जाएगा, 240, ये 300, 90 माइनस θ/2, ठीक है 60 डिग्री जाएगा, ये 120 बन रहा है तो ये 60 हो जाएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिप 150 मीटर हाई है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू बोट्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोट इफ द बोट आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ क्लिप। क्लिप है और क्लिप की हाइट दे रखी है, उसका डिस्टेंस बताना है। ठीक है, बेस का डिस्टेंस एक बार बना के देखते हैं। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ क्लिप 150 मीटर हाई, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स क्या है 60, बोट्स आर अपोजिट साइड, अगर अपोजिट साइड है तो एक 60 है, एक 30 डिग्री है। ठीक है, ये वैल्यू पूछ रखी है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स, ये ए बोट मान लो, ये बी बोट मान लो, ये ओ मान लो, ये सी मान लो। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस बताना है। अगर 60 की वैल्यू नहीं, 30 की वैल्यू √3 की नहीं 31 होता है ना, ये √3 होता है, तो √3 की वैल्यू ये है, तो √3 यहाँ पे मान लो ये 3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 4 की वैल्यू निकालनी है, √3 की वैल्यू दे रखी है, तो √3 की वैल्यू 150 है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 600 डिवाइडेड बाई √3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 600 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3, 200 √3। अभिनय ने लेंथ किए 2790 इन टू पार्ट्स ऑफ दिस, वन एट 14% पर एनम एंड अनदर एट 17% पर एनम रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 2 years
Abhinav gained combined interest rate of 16%. Find the money lent at 17%. अभिनय ने कितने लैंड किए? 2790 लैंड किए टू भवेश एंड छन्या, वन एट 14% एनएम। और दूसरे आफ्टर 2 years अभिनय गेंड अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 16%। अरे ये तो एलिगेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 14-17 पे है। 2 साल फंड द मनी लेंट एट 17% पर एनम। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2790। 2 की वैल्यू निकालनी तो 9, 330 और 1860। रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या दे रखा है? 7:10 दे रखा है। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द लार्जेस्ट डायगोनल ऑफ दिस, देन द एरिया ऑफ रोम्बस इज हाउ मच परसेंटेज? रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस दे रखा है, रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस दे रखा है 7 और 10। तो इसका क्या बन जाएगा? 1/2 इंटू 7 इंटू 10, तो ये क्या बन जाएगा? 35x² बन जाएगा इसका एरिया। और साइड ऑफ स्क्वायर क्या है? इज इक्वल टू द लार्जेस्ट डायगोनल है, इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द लार्जेस्ट डायगोनल ऑफ द रोम्बस। तो डायगोनल क्या बनेगी इसकी? स्क्वायर का क्या बन जाएगा? 100x²। और इसका वैल्यू क्या देना? एरिया ऑफ रोम्बस इज हाउ मच परसेंटेज इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? तो ये 35% है। टू बी सक्सेसफुल इन अ कॉम्पिटिशन मार्लिन नीड्स एन एवरेज ऑफ 100 इन 4 एग्जाम। द स्कोर ऑफ द प्रीवियस 3 ये है, मार्जिन क्या है? 100, नीड्स एन एवरेज ऑफ 100, द स्कोर ऑफ द प्रीवियस 3 एग्जाम्स ये है। टू सक्सीड इन कॉम्पिटिशन एग्जाम हाउ मच विल ही स्कोर? तो 400 मान लो एवरेज, ये तो 400 आने चाहिए। तो 136 और 100 200 बन रहा है, 70 और 100 300 बन रहा है, 70 और 3, और ये क्या बन रहे हैं? 18 और 3 24, 12 और 18 318। 2 9 में से 8 गया, 1 गया 8, 82 है ना। 270 और 30 300, 318, 400 में से गया 82। ठीक है। कंटेनर इज द सेम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन, इट्स कैपेसिटी ये है, रेडिया ऑफ सर्कुलर एंड्स ये है, द स्लांट हाइट बतानी है। ठीक है, वॉल्यूम का ही लगाना है ना, सीधा फॉर्मूला। द रेडियो फर्स्ट इन द कॉन कैपेसिटी है। ठीक है, वॉल्यूम का ही लगेगा। 80.08 वैल्यू दे रखी है, 80.08 1/3 पाई एच। और भाई ये 35 है, वो 14 है। तो 35 की वैल्यू क्या होती है? 25 और 12, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 196। और 35 इंटू 14 क्या होता है? 14 पंजे 70, 14 42, 490 ये वैल्यू होती है ना। ठीक है अपना। अब देखते हैं इसको ऐड करके, यहाँ से स्लांट हाइट निकलेगी। और वैसे सॉरी वेट पहले एच निकलेगा फिर स्लांट हाइट निकलेगी। ये होती है ना वैल्यू। देखो आएगा इसमें पॉइंट्स में ही आंसर बनेगा सी और डी में से ही, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये इससे कटेंगे नहीं। इसको करके भी देखूँ मैं। 240 240.24 इंटू 22/7 इंटू एच। सी ओ डी से मैं सी को मार करता हूँ हमेशा, मैं इसको को मार करता हूँ क्योंकि इसी में मेरे को लग रहा है सी ओ डी से। बचा सेकंड, भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चन बचे अभी तो। 50 कर लेता हूँ, नहीं पहले ये करता हूँ, ये भी छोटा हुआ है। A boat takes 20 hours for traveling distance A to B and to midpoint C and B. The speed of the stream क्या है? The speed of the boat क्या है? Speed of stream A to B 20 घंटे लग रहे हैं। बोट टेक 20 टू मिड पॉइंट C एंड B। अगर इसको 20 घंटे यहाँ से लग रहे हैं, यहाँ तक का पूछा ना इसने मिड पॉइंट का। ठीक है, अगर ये x प्लस वाई जा रहा है और d/2 बन जाएगा यहाँ पे, ये x माइनस वाई कितनी देर में जा रहा है? फाइंड द डिस्टेंस पूछा है और 20 आवर्स लग रहे हैं इसको। तो डिस्टेंस ये वाले में इसको लग रहे हैं 15, इसमें लग रहे हैं इसको
10 इज इक्वल्स टू 20, तो इसकी आ जाएगी 30, ये बन जाएगा 2D, ये बन जाएगा 3D इज इक्वल्स टू 20, ये बन जाएगा 5D इज इक्वल्स टू 600, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 120। टैंक इज अटैच्ड है, 16 पाइप है, सम ऑफ द फिलिंग है, रिमेनिंग एम्प्टिंग है, ईच ऑफ द फिलिंग पाइप कैन फिल इन 8 ईच ऑफ एक्टिंग। अगर फिलिंग पाइप का 8 में कर सकता है और एम्प्टिंग पाइप -10 दे रखा है, व्हेन द टैंक इज 65%, ऑल द पाइप्स आर ओपन, इट टेक्स 1 आर टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, हाउ मेनी पाइप्स आर एम्प्टिंग पाइप। तो 65% बताना है, फिलिंग पाइप है और 16 टोटल पाइप है। अगर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगर 16 पाइप है, अगर x/8 भरता है और 16 माइनस x खाली कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 65% बतानी है, तो 65% 0.65, इसको मान लेते 16.x, इसको मान लेते x/100 इज इक्वल टू 0.65, x की वैल्यू बतानी है बस। ये बन जाएगी 8 और 10, 160 माइनस 10x माइनस 8x इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू 0.65, 160 माइनस 18x इज इक्वल्स टू 80 है, तो 0.65 में 80 की वैल्यू 6.5 इंटू 8×5 40, 8×6 48 और 52, 160 में से 52 गए, 8 8 108 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। 3 कंटेनर है, इक्वल कैपेसिटी है, 1/4 ऑफ द लिक्विड फ्रॉम फर्स्ट कंटेनर was shifted to the second container, 7.25 of second container was shifted to the रेशो बाई 3 कंटेनर है, इक्वल कैपेसिटी है, विच आर इक्वली फिल्ड विद 1/4 ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द फर्स्ट कंटेनर was shifted। तो सभी की वैल्यू 1 1 1 1 मान लो, क्योंकि सभी की इक्वल है, और फर्स्ट में से क्या करा 1/4 दे दिया इसको, 3/4 रह गया इसका, एंड 1/2 ऑफ द फर्स्ट ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी फ्रॉम सेकंड कंटेनर was shifted। 1/4 of the liquid from first container was shifted to into the second container, 1/2, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा, और इसमें से 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7/4 माइनस 1/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 4, इसकी आ जाएगी 5। 1/2 1/3 shifted into the second container, ये 1/4 होएगा ना, तो 5/4 माइनस 2/, तो 3/4 बच जाएगा, पहले बन रहा है 1 1 इंटू थर्ड कंटेनर, देन व्हाट विल द शिफ्टेड, तो इसमें क्या हो रहा है 1 + 1/2 हो रहा है, तो 3/2, और ऊपर क्या हो जाएगा 4/6, तो 3/4 इज इक्वल टू 6/4, 1 1/2, ठीक है। ये वाला करूँ या बाकी रिमेनिंग 4 बचे हैं अभी, तो ये वाला हो सकता है, ये वाला बड़ा है, ये वाला भी हो सकता है, मीन के दोनों क्वेश्चन बचे हुए हैं, मीन के दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं यार, ये वाले भी बचे हुए हैं, कौन सा करूँ कौन सा, इसको कर लेता हूँ। 6 फ्रेंड है, सिटिंग ऑन सर्कुलर बेंच है, ठीक है, सर्टेन ONG आर द नेबर्स ऑफ n, तो n को ये मान लूँ, o और j को नेबर बना दूँ, m इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट राइट ऑफ j, m बैठा है इमीडिएट राइट, तो j को ये मान लो, m को ये मान लो, ठीक है। l इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ n, l क्या है थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3, l बैठा है यहाँ पे, और वो इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ m, सेकेंड टू द राइट ऑफ m, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, सेकेंड टू द राइट 1 और 2, जो आया नहीं, कौन सा नहीं आया, के नहीं आया, के बैठा है 56, इसको भी मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, O and R sitting at the extreme end, sitting in a straight row है, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 are sitting at the extreme end of the line, O and N are sitting at the extreme end of the line,
देर आर ओनली 3% टू द राइट ऑफ के। 1 2 3, तो 1 2 3 में ये आएगा ना, सॉरी राइट ऑफ के, तो 1 2 3 बनेगा के यहाँ पे, ठीक है। एंड ओनली 3 पीपल टू द लेफ्ट ऑफ जे। 1 2 3 जे बनेगा यहाँ पे। ओ इज सेटिंग्स पूछा गया है, ओ इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड के। ओ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, सेकंड, वो इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड के, तो ओ एंड के बीच में जे बैठा है, ठीक है। अब बचे हैं 19 26। मीन डिविएशन ये वाला कौन सा करूँ अब, जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा यार, ये ही वाला मेरे को सही लग रहा है। एन एक्सप्रेस ट्रेन है, 4 बजे स्टार्ट होती है, और एन एक्सप्रेस ट्रेन है एक्स है और वाई तक जाती है। एक्सप्रेस ट्रेन एक्स है 4, इसको कर लेता हूँ यार। सीकेंट और टेंजेंट की वैल्यू दे रखी, तो सीकेंट और टेंजेंट की वैल्यू, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। सीकेंट की वैल्यू ये है, तो सीकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 1/2 होता है, 7 + 1/7 होता है 50 बटे, तो 25/7 हो जाएगा। सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस होती है, तो कोस की वैल्यू क्या होती है, h/b हो जाएगा। एच की वैल्यू का 625 है, ये क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, 15 9 गए 16 हो जाएगा, 576, अरे 24 हो जाएगा ना डार्लिंग, यह बन जाएगा पी। अब वैल्यू निकालते हैं फटाफट। 25 है इंटू 24 है प्लस 14 सीकेंट, सीकेंड की वैल्यू है 25/27, 25/27 ये 24/25, ठीक है। ये 50 24 बस हो जाए यार जल्दी जल्दी, अरे यार शिट यार, बन सकते था यार ये वाला क्वेश्चन, पता नहीं क्यों छोड़ा स्टार्टिंग में। भाई नेक्स्ट वाले मॉक में ना रीजनिंग और इंग्लिश पे ना इतनी जल्दी जल्दी करूँगा मैं, कोई फालतू की बस सोचना ही नहीं है, बस कोई शॉर्ट ट्रिक दिख जाए, कोई वो दिख जाए, वैसे ही पेल देना क्वेश्चन को। यार ये वाला कर ही लेता, रीजनिंग होगी ना अटेम्प्ट सारी एक बारी, रीजनिंग होगी। और मैथ में कितने छूटे हैं, एक छूटा है, तो 6 मैथ में छूटे हैं, 24 अटेम्प्ट हो गए यार। आई कुड हैव डन बेटर, पता नहीं यार क्यों नहीं मेरी स्पीड वो हो रही है, ये क्वेश्चंस लेंथी है। प्लीज़ कमेंट में आप लोग भी बताना कि मैथ आपसे पूरी हो पा रही है अटैम्प्ट, पता नहीं है मेरे से, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरे को ना अपने ही फुल, जितनी मेरी स्पीड होती है ना फुल फ्लेज्ड, मैं लिख के बिल्कुल ही कम दिखाऊं यार। नेक्स्ट वाले मॉक में ना अपनी फुल फ्लेज ताकत लगा दूंगा मैथ्स में, देखते हैं यार। चलो आगे स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। He tends to sit on the fence at meeting. Sit on the fence, not taking decision होता है। Sit on the fence, ना उधर का ना इधर का। To sit on the chair, to be confused. To be confused होता है to be passive toward making a decision. To be confused toward making a decision. He tends to sit on the fence. इसका बनेगा to avoid making a decision ही जाता है। A child in an art museum is like a bull in a china shop. A clumsy person in a delicate situation. ठीक है। Henry said he would help the rent, but he left me in the lurch. Left me in the lurch होता है बीच में छोड़ देना। To desert someone. Someone had called him on his cell phone. Had called passive voice, तो had been आएगा। Had been मेरे को फर्स्ट में नहीं दिख रहा, दूसरे में भी नहीं दिख रहा, तीसरे में unnamed नहीं होता है। someone ही रहेगा चौथा, ठीक है। You will finish this work by tomorrow. By tomorrow है पैसिव वॉइस है, तो will be आएगा। will be मेरे को नहीं, you will have है, तो you will, this work will have been finished tomorrow. will have been finished by tomorrow होएगा। this work will have been finished by tomorrow. will have been finished tomorrow. will have been finished by tomorrow. incorrect, temporary की गलत है। fragrance ठीक है। interfere ठीक है। accustomed, टेम्परेरी की मेरे हिसाब से टेम्परेरी होता है ना, ओ आर ए आता है टेम्परेरी। इनकरेक्ट,
जर्नी, जर्नी गलत लग रही है मेरे को तो पहली ही, जर्नी में जे ओ बनता है, ठीक है। द टीचर आस्क्ड इफ द स्टूडेंट हैड डन देयर वर्क, हैड डन डायरेक्ट स्पीच बतानी है तो आस्क्ड है तो सेड टू स्टूडेंट्स है, क्वेश्चन मार्क हैज़ वाला बनेगा, ठीक है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हैज़ एवरी वन डन देयर वर्क, हैज़ एवरी वन डन देयर वर्क है। द टीचर सेड हैज़ एवरी वन डन देयर वर्क है। एक बार इसने लो बैटरी में वो कर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हे सिरी, ये तो फ़ोन बहुत बड़ा नहीं। द टीचर आस्क्ड इफ द स्टूडेंट हैड डन देयर, इसकी लो बैटरी और नहीं बैटरी इसलिए स्क्रीन लो हो जाती है। पता नहीं इसने किसने कर रखी है, यहाँ से तो कहीं से पता नहीं यार कहाँ से बंद होती है। द टीचर आस्क्ड इफ द स्टूडेंट्स हैड डन देयर होमवर्क, द टीचर आस्क्ड इफ द स्टूडेंट्स हैड डन देयर होमवर्क, हैड, द टीचर आस्क्ड हैड डन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, सेड टू द स्टूडेंट्स तो आएगा या टोल्ड द स्टूडेंट्स, पहला तो तीसरा तो गलत है, सेड सेड टू द स्टूडेंट्स भी मेरे को गलत लग रहा है। हैज़ एवरीवन डन देयर होमवर्क, 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 ये भी गलत है, डी भी गलत है। टीचर सेड हैज़ एवरीवन डन देयर होमवर्क, बट क्वेश्चन मार्क नहीं है यार इसमें, ये वाला जाएगा फिर। बनेगा क्वेश्चन मार्क वाला ही, ए और सी। सेड टू द स्टूडेंट्स है, आस्क्ड दी स्टूडेंट्स, टोल्ड द स्टूडेंट्स, यही बनेगा यार। सी सेड टू मी डिड यू गो टू कमिंग बुक स्टोर येस्टरडे, येस्टरडे का बनेगा, इनडायरेक्ट फॉर्म है तो येस्टरडे द प्रीवियस डे, एक ही दिख रहा है, डी। अनाया सेड आई मस्ट फिनिश ऑल माई प्रोजेक्ट टुडे, तो टुडे है तो टुडे ही रहेगा, बी तो गलत। सेड दैट शी मस्ट फिनिश ऑल द प्रोजेक्ट टुडे, शी सब में ही है, इसमें नहीं है, तो बचा ए और सी, तो शी हैव टू फिनिश ऑल माई। Ananya said that she have to finish all my, that she had to finish, she have to नहीं होना चाहिए, I must finish all my projects today, she must finish all my project today। Ananya said I must finish all my project today, Ananya said that she have to finish all her project होएगा, ठीक है, ए ही ठीक है। He said to me your letter has reached me too late, your letter has reached me too late, he said to me, he told me, had reached me too late, he said to me your, तो मी आएगा ना, he said to me my letter had reached him too late। they have described their holiday to Greece until next year, put off postpone ही होता है, put out बाहर निकालना, bring forward take back। they have decided to put off their holidays to Greece until next year, मतलब कि postpone कर रहे हैं, इसको बाद में करेंगे। stray क्या होता है, stray synonym, stray मेरे हिसाब से homeless होता है, कैजुअल केयरलेस फिकल स्ट्रे बाहर रहता है ही स्ट्रेयर, हाँ कुछ बोलते तुम ऐसे, स्ट्रे होमलेस ही होता है, और एक और तो होता है ना होमलेस, डेरिलेक्ट भी होमलेस ही होता है, डेरिलेक्ट और स्ट्रे, ठीक है। इंसिडेंटल, सीवियर, इंसिडेंटल हो जाना, फॉरलॉन,
फॉर्चुअस ही बनेगा, ये पहले भी आया था, कल वाले मॉक में ही आया था ये फॉर्चुअस, इसका मतलब इंसिडेंटल ही होता है। सीज करना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। सीज करना, सीज करना छापा मारना होता है ना, सीज करना। सीज करना, फिल्टर करना, एंड करना, ओशन कैच करना। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट लॉट्स ऑफ फूड, लॉट्स ऑफ फूड नहीं भाई, इसमें बताना क्या है। मोस्ट अप्रोप्रिएट, आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट लाइक अ हॉर्स, आई कुड sour grapes, आई कुड ईट sour grapes, नमकीन वाले अंगूर। आई कुड ईट अ हॉर्स, आई कुड ईट पॉइजन, पॉइजन तो नहीं बन सकता। हॉर्स मेरे को दो बार ही दिख रहा है, और ए और सी के मैं सी के साथ जाता हूँ ज़्यादा। While threatening the integrity of universal values, the campaign to spread democracy will not succeed. Succeed ही होती है ये वाली spelling. The group of students on visit to Srinagar circumnavigated around Dal Lake. The group of students on a visit to Srinagar circumnavigated around the group of students, ग्रुप है ऑफ स्टूडेंट्स है, ऑन अ विजिट टू श्रीनगर, सरकम नेविगेटेड अराउंड दाल लेक, डल लेक होता है ना, वैसे दाल लेक नहीं बोलते इसको, डल लेक बोलते हैं। आई होप मैं अब सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। दाल लेक बोलते, डल लेक। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन अ विजिट, ग्रुप है ऑफ स्टूडेंट्स है, ऑन अ विजिट टू श्रीनगर है, सरकम नेविगेटेड अराउंड डल लेक। ऑन अ विजिट टू श्रीनगर, ऑन अ विजिट टू श्रीनगर, ऑन अ विजिट टू श्रीनगर है तो सरकम नेविगेटेड अराउंड डल लेक। नो एरर हो सकता है इसका। इसका मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ रहा हूँ। टू मेक समथिंग लेस लाइकली टू हैपन और सक्सीड, कंडो कर दो माफ। मिटिगेट कम करना, टू मेक समथिंग लाइसली, प्ले कैट तक डाई होता है, मिटिगेट। इसके बाद में वाई वॉज सच अ पुअर रिव्यू गिवन बाय द फिल्म क्रिटिक, पैसिव एक्टिव। वाई डज द फिल्म, वाई डज तो नहीं बनेगा, वॉइस है तो डिड बन सकता है, ए बी और डी से। वाई डिड द फिल्म क्रिटिक गिव आएगा। लेट अस किल द येलो आइड डीमन, डीमन होता है मतलब जानवर, डीमन मतलब जो खराब हो। लेट अस किल द येलो आइड डीमन, तो लेट द येलो आइड डेमन किल अस, नहीं। लेट द येलो आइड डेमन इज किल्ड, लेट द येलो आइड डेमन किल्ड, लेट द येलो आइड डेमन किल्ड बाय अस, यही होएगा। that which cannot be satisfied, stubborn जिद्दी होता है, insatiable। प्रिकली मुझे नहीं पता, ड्रास्टिक सभी को पता ही है। प्रिकली, लेज़र, अपोजिट, रिटायर, वर्कशिप, वर्क, प्ले। लेज़र कंफर्ट होता है, अपोजिट बताना है, रिटायर लेज़र ही कम बन रहा है, वर्शिप भगवान को, वर्क कर रहा है, प्ले करना है, लेज़र का ही पार्ट होता है आई थिंक। डोंट आस्क हिम ही इज़ बिकॉज इफ़ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम, ऑफ नहीं आएगा, गेट ऑफ फ्रॉम हिम कैसे होता है, गेट अवे हो सकता है। सॉल्विंग द रिडल गिवन बाय अ टीचर इज़ फार्दर बियॉन्ड आवर कैपेसिटी, इज़ फार, no spelling error। men and women balance each other and we have to point out where we are comfortable with appreciating ये पहले में गलत, दूसरे में सही है, appreciating की ठीक है,
मैन एंड वुमेन बैलेंस ईच अदर एंड वी हैव टू गेट अ वन वेयर वी कंफर्टेबल विद बी। दूसरा तो ठीक है, तीसरे में गलत है कंफर्टेबल की, चौथे में भी सही है। मैन एंड वुमेन बैलेंस ईच अदर आउट एंड वी हैव टू कट टू अ पॉइंट वेयर वी आर कंफर्टेबल विद अप्रिशिएटिंग ईच। अच्छा, इसमें बी में अदर की स्पेलिंग गलत है, इसमें ठीक है। Unless new reserves are discovered, the world supply of crude oil is being dashed in a such a way that the demand continuing to grow at present rates, reserves will dash by the reserves will be exhausted. Appropriate option. The attackers dashed to know what they were doing. The attackers figured to know. Figured to know नहीं, figured to know तो figured होता है। Seemed to know, thought to know, thought के बाद to understood to। They seem to be good warriors, but they also seem to be in good warrior, but they also seem to be in present dance of avoidance, show dance of avoidance, appear dance of avoidance, attend but they also seem to be in present dance of avoidance, in show dance, in appear dance of avoidance, in attend dance of avoidance. But they also seem to be in dash dance of avoidance. They did not to want a kill. They did not एक सेकेंड, ये ऑप्शन नंबर 2 है। ये क्या बन रहा है, ये इसमें क्या दे रखा है 32, ये चौथा है तो 31 तीसरा है। अच्छा, and they also seemed in a dash dance of avoidance. They did not dash to want to kill. They did not dash to want to kill. They did not attend to want to kill. They did not present to want to kill. पहले तो दूसरा करूँ। They seem to be good warriors, but they also seem to be in dash dance of avoidance. They also seem to be in a understated dance of avoidance, caught up dance of avoidance, कॉर्पोरेट डांस ऑफ अवॉइडेंस। क्या बन रहे हैं, बिजार तो अनयूजुअल होता है, बिजार ही मेरे को सही लग रहा है। बिजार डांस, अंडरस्टेटेड डांस, कोट अप डांस, पता नहीं है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फोर्थ, दे डिड नॉट टू वांट टू किल डैश इंजरी, एट लीस्ट इंजरी। दे डिड नॉट वांट टू किल। अच्छा, ये कुछ ऐसा बन रहा है, पहले वो इंजरी नहीं देना चाहते थे। दे डिड नॉट अपीयर टू वांट टू किल, दे डिड नॉट अटेंड टू वांट टू किल। मेरे हिसाब से यही बनेगा, अपीयर थोड़ी होगा। दे डिड नॉट अपीयर टू वांट टू किल, दे डिड नॉट अटेंड टू किल, एट लीस्ट इंजर, मोस्टली इंजर, मेयरली इंजर, बस इंजर करने के लिए था वो। ठीक है, अब आ गया ये कॉम्प्रीहेंशन। बड़े वाला इसको बाद में करेंगे, 34 से 37 तक है ये, 48, ये भी बड़ा ही है भाई। और ये कहाँ तक है, 41 तक है, ये छोटा, इसको पहले कर लेंगे। ठीक है, अब कॉम्प्रीहेंशन से पहले आप पकड़ लेते हैं जम्बल्ड। सिलेक्ट सातवां छोटा हुआ है, ये क्यों छोड़ दिया, जर्नी है इसका। 13वां, While the class were circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. इसमें क्या बताना, अच्छा सारे ही हैं ये। ठीक है भाई, ठीक है। ए से ही स्टार्ट हो रहा है, सभी में ए है, दूसरा सभी का अलग है, तो ठीक है। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. ठीक है। दूसरा क्या है, CEDB, F पे नहीं जाएंगे। When the shuffling of feet
had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have letter from Wenda's father that I want to read to you. Then she clapped her hands. पहले तो मैं सी तो पक्का नहीं आ रहा भाई, पहला तो गलत है. अटेंशन क्लास एवरीवन बैक टू देयर सीट. तो डी पहले आएगा, बी बाद में आएगा. मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम एंड स्टडीड इट थोरली फॉर अ वाइल. Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. तो ए के बाद बी, सी, डी. Miss Mason read it several and studied it thoroughly for a while. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wenda's father that I wanted to read to. अच्छा ई भी पहले ही आई क्योंकि मिस मैसन ने रीड किया इट सेवरल टाइम स्टडी थोरली फॉर अ वाइल. और जब सफलिंग की हुई जब स्टार्ट हुई देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स. ए ई क्लैप करने के बाद सी के बाद डी आएगा. ठीक है. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट इन द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस. ठीक है. स्ट्रे 21. हिज से स्टार्ट नहीं हो सकता, जहांगीर से हो सकता है. जहांगीर इज़ नॉन. जहांगीर द एम्पीरियर ऑफ मुगल एम्पायर वॉज डिवोटेड नेचुरलिस्ट. जहांगीर इज़ नॉन फॉर द सी के बाद डी. यही बनेगा. सी के साथ एक ही ऑप्शन है. Read the following passage and answer the questions. The first person to choose a gear system on bicycle was. पहला पढ़ के ही होएगा. Which of the following statement from the passage represent the writer's opinion? Read the following in the fourth paragraph. Then years later they made this as it uses the internet word revolutionized means. Revolutionized cancelled तो नहीं होता है. Changed drastically became outdated भी नहीं होता. Exercise control over. That innovation हो रहा है तो change drastically हो सकता है. बाकी पढ़ के देख लेंगे. Address and dreams to the cycle. इसको ये वाला पढ़ते हैं. The first person to use a gear system on bicycle was. gear है पहला क्वेश्चन on bicycle. gear दिखते ही रुक जाएंगे. आज ना एक बंदे ने ना मेरे से, एक बच्चे ने पूछा भी था कि कॉम्प्रीहेंशन हम कहाँ से करें. तो ना आप ना एक नमीशा बंसल मैम है, उनकी ना एक 6 आवर्स का लॉन्ग वीडियो है, आप वो देख सकते हो. वो ना काफ़ी बेनिफिशियल है. और आज मैं उसी वे में इस पैसेज को सॉल्व करके देखूँगा क्योंकि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग स्किमिंग और मेरे को टाइम भी हो गया है. तो आई थिंक आई कुड अप्लाई दिस टुडे. बाकी देखते हैं. I'll try my best to apply. अगर मुझे लगा तो ही मैं अप्लाई करूँगा. गेयर ऑन बाईसाइकिल है पहला क्वेश्चन. दूसरा क्या है? द वर्ड हाइड इन द फर्स्ट पैराग्राफ मीन्स. हाइड करना, स्मेल करना, इवेड अवॉइड करना. स्किन लैंड अवॉइड ही होता है वैसे. ये भी गया. द फंक्शन ऑफ थर्ड पर ये तो है ही नहीं, सॉरी आप तो इस पे थे. गेयर का है फर्स्ट पर्सन. आई ट्राई यार टू सॉल्व इट बाय स्किमिंग. लेट्स स्टार्ट. बाईसाइकिल आज के टाइम पे क्या हो गए हैं? बाईसाइकिल क्या हो गए? सिंपल मशीन है दैट कॉमन अराउंड द वर्ल्ड है. ठीक है, कॉमन है. जो मैनी लोग जो बाय करते हैं, अदर यूज़ दैम एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. कई लोग इसको रिक्रिएशन पे करते हैं, कभी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. फर्स्ट बाईसाइकिल इस बंदे ने बनाई थी और जर्मनी में हुई थी और ये वुड की बनी थी. तो वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं थी और पेडल्स नहीं थे. पुशिंग फिट अगेंस्ट द वर्ल्ड और वर्ल्ड अगेंस्ट मतलब नीचे चला के, पेडल नहीं थे तो नीचे चला के बाहर चलाता था. तो पहले में ऑप्शन, पहले पैराग्राफ में क्या दे रखा है? एक बंदे ने जर्मनी में की थी और उसमें वुड की थी वो, और उसमें पेडल्स नहीं होते थे पहली बाईसाइकिल में. फिर क्या दे रखा दूसरे पैराग्राफ में? ये बंदा था, इसने इन्वेंटेड इसने अच्छी साइकिल करी और इसमें आयरन की रिम्स डाल दी थी इसने.
और फुट ऑपरेटेड क्रैंक्स भी यूज़ किए थे जो कि पैडल जैसे होते थे, इसने फुट ऑपरेटेड क्रैंक्स होते होंगे कुछ, तो वो जल्दी जल्दी चलती थी। और ये मॉडर्न बाईसाइकिल जैसी नहीं लगती है क्योंकि उसका जो पिछला पहिया था ना वो ज़्यादा बड़ा था पहले वाले बड़े से, तो पिछले वाला ज़्यादा बड़ा होता था फ्रंट वाले से। वैसी बाईसाइकिल होती थी इस बंदे ने जो इन्वेंट की। फिर क्या हुआ, 1861 आ गया। फिर क्या हुआ, एक ये बंदा था और उसके भाई ने इम्प्रूव्ड कर दिया इसके मैकेनिज़्म को और इस बाईसाइकिल को ये नाम दे दिया। और मोस्ट पीपल ने इसको ये कह दिया ठीक है, वुड और आयरन फ्रेम की ये बनी थी। अनफिल्टरिंग निकनेम इसकी वजह से वो हिट हो गई थी और इसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ ये मशीन्स बनाने लग गए एनुअली, मोस्टली फॉर फन सीकिंग यंग पीपल, और यंग पीपल के लिए बनने लगी। ठीक है, चौथे पैराग्राफ में फिर 10 साल बाद ये बंदे ने उन्हें इनोवेशन किए, उसने बाईसाइकिल के डिज़ाइन को ही चेंज कर दिया। फ्रंट व्हील इसने बड़ा बना दिया, छोटा ये लास्ट वाला बना दिया। पुट अ गियर भी डाल दिया इसने टू मेक द बाईसाइकिल मोर एफिशिएंट एंड लाइटन द वेट बाय यूजिंग वायर स्पोक्स, ऑल्दो हिज बाईसाइकिल ज़्यादा लाइटर थी, लेस टायरिंग थी। अब देखते हैं 5वां पैराग्राफ। इट वॉजेंट अनटिल 1874 दैट द फर्स्ट ट्रूली मॉडर्न बाईसाइकिल अपीयर्ड ऑन द सीन। इट वॉजेंट अनटिल 1874 आया, फर्स्ट ट्रूली मॉडर्न बाईसाइकिल थी अपीयर ऑन सीन हुई थी, इन्वेंटेड बाय अनदर इंग्लिशमैन आया। इसने क्या कि सेफ्टी बाईसाइकिल होगी जो कि आज के टाइम की दिखती है, इक्वल साइज व्हील बना दिए इसने, और भाई लेस प्रोन टू ट्रॉपलिंग ओवर, चेन पैडल डाल दिए, अटैच अ चेन टू द पैडल, रियर व्हील खुद से चले बाय 1893, नहीं चेन टू द पैडल टू ड्राइव द रियर व्हील, वरना तब तक तो पैदल नीचे मार मार के ही चलते थे। बाय 1893 सेफ्टी बाईसाइकिल हैड बीन फर्दर इम्प्रूव्ड, रबर वगैरह डाल दी, डायमंड शेड वन की ईजी ब्रेकिंग हो गई, इम्प्रूवमेंट आ गई। ठीक है, सारे पैराग्राफ का हमने वो डाल ही दिया है। फर्स्ट पर्सन टू यूज़ ये वाला इस वाले में था 1861 में, इसने यूज़ किए थे 10 ईयर लेटर जेम्स स्टारली। Which of the following statement from the passage represent the writers of the safety bicycle would look familiar to today's cyclist? हाँ, सेफ्टी बाईसाइकिल आज जैसी दिखती है, बिल्कुल सही बात है। 200 साल पहले नहीं, मिकलॉक्स के भैया ने तो नहीं बोला था, ये कोई फ्रेंच का आया था उसने बोला था। They called their bicycle Velocipede, the Micoix and his brother, ये भी सही है। हाँ, ये तीसरा भी ठीक नहीं, तीसरे में क्या है, कौन है, नहीं इसमें तो वुड थी, मेरे को तो ए और सी ठीक लग रहा है। What's the following statement from the West represent the writer's opinion? The safety bicycle would look familiar to today's cyclist. भाई मेरी बिल्कुल ये लाइन एज इट इज़ दिख रही है, देखो एच.एल. जैसन द सेफ्टी बाईसाइकिल वुड लुक सिमिलर टू, बट ए और सी में मैं कन्फ्यूज़ होता हूँ, मैं जाता तो सी के साथ हूँ, बट क्या करूँ मैं इसमें, मेरे को तो ये लाइन दिख रही है एज इट इज़, और राइटर्स का ओपिनियन है, उसको मैं माफ रिव्यू पर डाल रहा हूँ। और क्या है, रिवर्स साइज हमने कर लिया। मैकमिलियन एडेड आयरन रिम्स टू द टायर ऑफ हिज बाईसाइकिल टू add weight to the make the tire last, make the ride less bumpy, make the ride less tiring, make the tire last long, मेरे हिसाब से। मैकमिलान किस में था, मैकमिलियन इसमें था, एडेड आयरन रिम्स, कोटस मैकमिलान टायर्स टू कीप देम फ्रॉम गेटिंग worn down। ठीक है, यही। अब आ गया 38 से 41, इसको भी स्किमिंग से करके देखें। आई होप आप लोगों को थोड़ा मज़ा आया ये वाली कॉम्प्रिहेंशन करके। अगर अच्छा लगे ना, अगर आपको मेरा वे ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन ठीक लग रहा है तो मैं वीडियो ही बना दूँगा, अगर आप लोग कहोगे तो बाकी मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी।
आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, अभी मैं सीख ही रहा हूँ। द ओक्यूपी, आपने बंसल मैम है उनसे पढ़ लेना, वो बेटर ही कर पाएंगे मेरे से। तो ओक्यूपी एक फॉरेस्ट मैमल है सेंट्रल अफ्रीका का। ओक्यूपी फॉरेस्ट मैमल है सेंट्रल अफ्रीका का। उसके अंदर प्रेजेंट है जूलॉजिस्ट विद नंबर ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सिंस दे फर्स्ट लर्न ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इन 1900। इसको बाद में करेंगे, 41-42 में कर लेते हैं। What event did Swami Vivekananda attend in Chicago? International Yoga Day, Chicago World's Fair। ये तो मेरे को वैसे भी आना चाहिए। वो significant upon arriving, primary message, ठीक है, पढ़ के ही होएगा। स्वामी विवेकानंद एक मॉन्क थे जिसने जर्नी की थी शिकागो में 1893 में। मार्किंग अ पिवटल मोमेंट थी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री की। उसका मिशन क्या था? टू अटेंड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। उसका मिशन क्या था? पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स, जिसने सॉट टू क्रिएट अ ग्लोबल डायलॉग अमंग वेरियस रिलीजियस फेस। और उस जर्नी में उसने सिर्फ ना कि टीचिंग को इंट्रोड्यूस किया बट योगा को भी इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न वर्ल्ड को, और फाउंडेशन डाल दी थी फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग ऑफ, और इंडियन की स्पिरिचुअलिटी के लिए भी एक अंडरस्टैंडिंग डाली थी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। अपॉन उसके अराइवल पे शिकागो, विवेकानंद एनकाउंटर न्यूमरस चैलेंजेस इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेट्स हर्डल्स एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। व्हाट सिग्निफिकेंट चैलेंज? द ब्यूरोक्रेट हैंडल फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट which initially hindered उसकी ability to participate in the parliament. However, उसका determination और 40 was incidental support क्या था? few kind heart individuals ensured his attendance at the event, और event में भी आए थे। when he addressed gathering with world assistant brother of America, he received a standing ovation from thousands of attendees। अच्छा जी, उसने ब्रदर और सिस्टर के साथ की थी जिसकी वजह से 1000 ऑफ अमेरिका ने उसका वो किया था क्लैपिंग से। ऑन रिलीजियस एंड यूनिवर्सल विच रिजोनेटेड डीपली विद एन ऑडियंस अनफेमिलियर विद सच इंक्लूसिविटी इन स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। The effect of Swami Vivekananda participation was monumental. His teaching and philosophy gained a significant following in US और यूरोप में, bridging the cultural and spiritual divide between the East and West. He established Vedanta societies, fostering a deeper cross-cultural exchange of spiritual ideas. Vivekananda's journey to Chicago was not just a personal victory, उसके लिए ही नहीं थी, बट ये सीड्स ऑफ वेदांत और योगा के फर्टाइल ग्राउंड और वेस्टर्न में इंट्रोड्यूस कर दी थी, इंटरेचिंग द प्रोफाउंड विजडम ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी। हिज लेगेसी कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस सीकर्स ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ अराउंड द वर्ल्ड, प्रूविंग द एंड्योरिंग पावर ऑफ हिज मैसेज ऑफ यूनिटी एंड पीस। रिलीजियस टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। वेजिटेरियन डाइट का तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। स्पिरिचुअलिटी की बात की तो द सुपीरियरिटी ऑफ हिंदुज़म ओवर द अदरिज्म पर यही जाएगा। शिकागो वेडेंटा ब्रदरहुड मैच वन विद द सेकेंड। शिकागो तो ए का तो सिटी ही है, ए का टू ए और सी। वेदांता फिलोसफी एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ब्रदरहुड a key theme in Swami speeches, डी का 3, और बी का 1, सी का फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ए जा रहा है। एक पैसेज बच गया बस, इसको लास्ट में करेंगे। अब कर लेता हूँ जीएस। द ड्यूरेशन ऑफ कबड्डी मैच इज ऑफ हाउ मैनी मिनट्स? 40 मिनट की होती है, 20-20 मिनट के 2 सेट होते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा? पहले भी आया था, अब भी आ रहा, 75। फर्स्ट शेड्यूल, 3rd, 5th, 7th। पहले मार्क कर लेता हूँ। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर है, एक है ए, एक है टी, आर एस है ऑफ, टीयर्स ऑफ।
टेरिटरीज है पहला, ठीक है। फर्स्ट का डी, एक ही ऑप्शन है फर्स्ट का डी, एलोकेशन ऑफ पावर फॉर्म्स, और थर्ड का है बी, सेकंड का बी, यही ऑप्शन है, ठीक है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द स्टेट्स। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च्ड बाय विच ऑफ दी स्टेट्स। तुक्का मारने का मन है इसमें। सीखो, जीडीपी ज़्यादा है महाराष्ट्र और गुजरात की, और गुज्जू वाइज वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ दी स्टेट्स, और गुज्जू वाइज मेरे हिसाब से गुज्जू वाइज ही करते होंगे मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ, गुज्जू वाइज का ही हो सकता है। इंडिया ने इनिशिएट किया स्ट्रक्चर रिफॉर्म इन 1991 टू एड्रेस अ सेवरल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन प्लेड अ की रोल इन सपोर्ट इंडियाज 1991 रिफॉर्म। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने ही तो किया था सपोर्ट। When volcano erupts on Earth, the erupted material is typically a liquid known as lava. Who won 2025 FIDE World Junior Championship? No idea. A plant cell is mainly composed of lipid, starch, cellulose. Cellulose ही का होगा। स्टोमेटा होता है, सेलुलोज ही तो होता है मेरे हिसाब से सेलुलोज। ITCZ is a broad through of low pressure in equatorial, the full form of ITCZ। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पहला ही है। द स्लेव किंग वो कोट द टाइटल लक्स बक्स सुना तो है मैंने, इल्तुतमिश, रजिया का तो नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव किंग तो एक ही था ना, स्लेव किंग है भी एक ही, ये वो था ना कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी आया पहले, फिर आया गजनी। क्या होता है यार, मैं तो हमेशा बोलता, आप लोगों को कैसे याद रहता है, पहले मोहम्मद गोरी आया था ना, फिर वो गजनी बन गया था। ये 1000 से लेके 1027 तक, ये बाद में गजनी ही है। द विंड्स विच पेनिट्रेट्स इन द अदर हेमिस्फेयर ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स आर। द विंड विच पेनिट्रेट इन अदर हेमिस्फेयर, अगर अदर हेमिस्फेयर वेस्टर्लीज नहीं, ट्रेड विंड्स ही जाएंगी, पोलर विंड्स का तो कोई रोल ही नहीं है, C और D। Tropical rainforests are disappearing fast from developing countries like India. No value is attached to these forests because they are poor in biodiversity. या देखो नो वैल्यू क्या है अटैच टू दीज फॉरेस्ट्स, मेरे को तो देखो आर तो फॉर श्योर बिल्कुल गलत लग रहा है। नो वैल्यू किसी फॉरेस्ट के साथ ही नहीं है, पहला ठीक। Which one among the following items comprises the major portion of revenue expenditure of the Union Government of India? Salaries, international payments, road transport। रोड ट्रांसपोर्ट तो कैपिटल होना चाहिए ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा होता होगा। सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस सर्विस हो सकती है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से डिफेंस सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। टेम्परेचर स्केलर बिल्कुल, एक्सेलरेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर, फोर्स स्केलर, फोर्स वेक्टर होती है, एम स्क्वायर होता है। द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद प्रोविंस इन्फॉर्मेशन अबाउट द एम्परर अशोका। अशोकन पिलर अशोका के बारे में बताएगा, सही बात है। द इंस्क्रिप्शन ऑन अशोकन पिलर वॉज कंपोज एज काव्या बाय हरिसन, ये नहीं मुझे पता, पहला ठीक है, बस इतना पता। तो A और D से फंस रहा है। तो Prasatis were written about the common people and the social life, इसका A और D से बनेगा, तुक्का मारूं। Prasatis were written about the common people, नहीं पता यार, इसको हिंदी में करके देखूं। परिस्थितियों में जन साधारण एवं सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया था, पता नहीं, मेरे को ठीक सा ही लग रहा है। Which of the following statement is related to duties of every citizen of India of the Indian Constitution? Duties of every citizen of India. Which of the following statement is related to duties of every citizen of India? To protect and preserve the sovereignty and unity and integrity of India, promotion of international peace, to protect and preserve the sovereignty, unity and integrity, maintaining just and respectful relation among nations, to encourage the settlement of international dispute by arbitration.
मेरे को तो यही सही लग रहा है। नेशंस के साथ क्या बनेगा, सिटीजन, ये तो गवर्नमेंट का काम है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द वर्ल्ड रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल, मोइसरम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वन स्टेट वन आरपीबी, रीजनल रूरल बैंक होता है, इज इनकरेक्ट। द नंबर ऑफ रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 43, पता नहीं भाई, अंडर द प्लान 26 यूनियन, ये भी नहीं मुझे पता। ईच न्यू मर्ज आरआरबी विल बी स्पॉन्सर्ड, ईच न्यू आरआरबी विल बी फुली स्पॉन्सर्ड बाय NABARD, fully sponsored by NABARD to ensure stability and guidelines। फुली स्पॉन्सर्ड, मेरे को एक्सट्रीम वर्ड्स दिख रहा है इसलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस भी यही करता है, फर्मेंटेशन भी यही करता है, ये वन सेलर में तो सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सारे तो एक ही चीज़ है, ये नहीं मुझे आता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, इट इज एन आउटकम ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया, दोनों ठीक। इट रिटेन द अथॉरिटी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इंट्रोड्यूस द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तीसरा भी ठीक, नहीं चौथा ठीक। इट रिटेन द अथॉरिटी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरे हिसाब से यही गलत है। MK सरोजा पद्मश्री अवार्ड इज नोन फॉर, MK मेरे हिसाब से भरतनाट्यम की है, MK सरोजा, MK सरोजा, इसको मार्क फॉर रिव्यू पे छोड़ रहा हूँ। विच प्लेस हैज़ बिन डिक्लेयर्ड गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, नो आइडिया। By which of the following did the Supreme Court and the High Court may call for the record of case for lower court on allegation of an excess of jurisdiction? May call for the record of case from lower court on allegation of an excess of jurisdiction. तो इसका क्या बन सकता है? By which of the following writs the Supreme Court and the High Court may call for the record of case from a lower court on an allegation of an excess of jurisdiction? हेबस कॉर्पस में बॉडी होता है, मैंडमस में मैंडेटरी होता है टू फॉलो द रूल्स, मतलब गवर्नमेंट वाले। सर्सरोरी में टू प्रोहिबिट, प्रोविजन में टू प्रोहिबिट, टू प्रोहिबिट सर्सोरी, ए या बी से ही बनेगा इसका, ए या बी से, सर्सोरी और प्रोहिबिशन, तो सर्सोरी और प्रोहिबिशन। By which of the following the Supreme Court and the High Court may call for the record of case from lower court on allegation of excess of jurisdiction, ज़्यादा उसके बल में ना हो हाई कोर्ट वाले में, उस पर वो दे रहा हो अपनी राय। और ये किस में होता है? मेरे हिसाब से सरसुरी में होता है। प्रोहिबिशन में क्या होता है यार, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ ए और बी में। प्रोहिबिशन सरसुरी में क्या होता है फिर? यार कुछ ना कुछ तो होता है। सरसरी में सर इसको बोलते कैसे प्रोनाउंस में, तो भूल, ये भी नहीं मेरे को याद आ रहा। सरटोरी और री प्रतिषेध, सर्टिरोरी, पता नहीं वो तो ऐसे प्रोनाउंस, सर्शिरोरी, नहीं याद आ रहा। ए और बी में से मैं एक्सेस, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी, मेरे हिसाब से चौथे नंबर पे यही आता है, इसी के साथ जाऊँगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज कंसिडर टू हैव द टॉलेस्ट स्टेचू ऑफ नंदी इन इंडिया? बृहदेश्वरा टेम्पल लॉन्गेस्ट टेम्पल होता है, लिंगराजा उड़ीसा में ना, लिंगराजा। केंद्रीय महादेव टेम्पल, लिपक्सा टेम्पल, तो बृहदेश्वर टेम्पल बहुत बड़ा टेम्पल है, और केंद्रीय महादेव टेम्पल, ए और सी से मैं सी के साथ जाऊँगा। Where was the world first wildlife bio bank established to preserve DNA and tissue samples for conservation? No idea भाई। ठीक है, अब बचा 64, ये मुझे नहीं आता। और MK स्टैलिन सरोजा,
मेरे हिसाब से भरतनाट्यम ही है। भाई मैं आपको ना सच्ची बताऊँ, मेरी आज तक के मैंने जीएस के सबसे ज़्यादा अटेंड किए होंगे क्वेश्चंस, 1 2 3, ये भरतनाट्यम है ना, 1 2 3 4 क्वेश्चन छोड़े हैं बस, और इसमें 3 छूटे हैं। जीएस ईजी लगी भाई। निटो सीरीज इज़ बेनिफिशियल, आई एम प्रोमिसिंग यू दिस यार। और बस PYQs को होट लो, प्रीवियस जो भी होते चले एनालिसिस करते चलो, ये ना सारे उसी के ज़्यादा बेस्ड थे ये क्वेश्चंस, और निट्टो से ही बेस्ड था। The okapi, a forest mammal of Central Africa, has presented zoologists with a number of difficult questions since they first learned of its existence in 1900. The function of third paragraph, पहले थर्ड पैराग्राफ पढ़ें, 1 2 3, ठीक है। Okapi stay with their forest into the vessel is third this to the, ठीक है। अब पढ़ के देखते, स्कीमिंग ही करूँगा यार इसमें, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ। पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं आप। एक ओकेपी है, एक फॉरेस्ट है, जिस फॉरेस्ट का मैमल है अफ्रीका में, जो कि प्रेजेंट है जूलॉजिस्ट में विद द नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन। द ओकेपी, अ फॉरेस्ट मैमल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, हैज़ प्रेजेंटेड जूलॉजिस्ट with a number of difficult questions since they first learned of its existence in 1900. The first was how to classify it. अच्छा, ये कोई मैमल्स होते हैं जो जूलॉजिस्ट में प्रेजेंट है और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, दे लर्न। द फर्स्ट वाज टू क्लासीफाई इट बिकॉज इट वाज अ हॉर्स लाइक इन डायमेंशन एंड बोर पैचेस ऑफ स्ट्रिप्ड हाइड सिमिलर टू जेब्रा। अच्छा, इस कैसे ऐसे होते हैं। और जियोलॉजिस्ट फर्स्ट क्लासिफाइड इट एज मेंबर ऑफ फर्स्ट फैमिली, बट फर्दर स्टडीज शोज दैट डिस्पाइट ऑकप्सिस coloration and short necks, their closest relatives were giraffes. Ocopsis giraffe होता है, और Ocopsis rightful play within their giraffe family is confounded by the skin-covered horns, two-lobed canny teeth and long prehensile tongue. Ocopsis जिराफ से कंपेयर किया, पहले हॉर्स से किया था, हॉर्स से नहीं हो पा रहा था। सबसे ज़रूरी क्वेश्चन क्या है, साइज ऑफ ओकोपी पॉपुलेशन, बिकॉज ओकोपी वर infrequently captured by hunters. Some zoologists believe that they were very rare. However, others theorize their habits simple kept them out of sight. It was until 1985 when geologists started tracking okapi by affixing collars equipped with radio transmitter to briefly captured specimens. That reliable information about okapi remembered and habits began to be collected. It turns out that while okapis are not as rare as some geologists suspected, their population is concentrated in an extremely limited chain of forest land in North East Central Africa surrounded by savanna. भाई वाइटल क्वेश्चन क्या था कि इनकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, ये था वाइटल क्वेश्चन। One reason for their seeming scarcity is their rare coloration allows okapis to camouflage themselves even at close range. Another is that okapis do not travel in groups or other large forest mammals and neither frequent open river banks nor forage at the border of the clearing, choosing instead to keep to the forest interior. This is because okapis unlike any other animal in the Central Africa forest subsist entirely on leaves. ठीक है, more than 100 species of plant have been identified as a part of their diet and about 20 in this and never eat one plant even when they preferred foliage. Octopuses will live watch it because of this. ठीक है, ये ऑक्सिस के बारे में यहाँ पे ये बता रहा है कि वो क्या क्या नहीं खाते हैं और वो कैमोफ्लेज कर जाते हैं किसी भी चीज़ के साथ। और एक और क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि वाई फॉर एग्जांपल डू दे प्रेफर टू रिमेन विद इन फॉरेस्टेड एरियाज व्हेन मैनी ऑफ देयर फेवरेट प्लांट्स आर फाउंड इन वन ओपन बॉर्डर बिटवीन फॉरेस्ट सैवाना। इसका पॉसिबिलिटी ये क्या, डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर। अनदर इज दैट ओकोपी वाज पुश्ड इनटू द फॉरेस्ट बाय कंपटीशन विद large hopped animals such as the bushwhacks and bongo that specialize in the forest as engaged in more another forest reason that। पहले तो ये पढ़ते हैं, rebut a theory about okapis, counter the assertion that okapis explain how okapis are
अपीयर टू रेयर, मेरे हिसाब से सी का जाएगा, ये सी जाएगा, डी जाएगा इसका। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, ये Octopuses stay within forest interior. The passage led to this test of culture. Geologists assume that octopuses are relics and they respect the forest land borders. It means they are culturally inclusive. They communicate with other brooding. मेरे हिसाब से geologists assume that octopuses are relics and they respect the forest land border. It means कि उनका हैबिटेट ही ऐसा है, वो रहते ही ऐसे हैं और प्रेडेटर्स से बचते रहते हैं मेरे हिसाब से इसका। Octopuses आर ह्यूमनॉइड क्रिएचर, दे आर कल्चरली इंक्लूसिव। इंक्लूसिव तो है ही नहीं, वो एक्सक्लूसिव हैं। कल्चरली वो साथ में थोड़ी रहते, कम्युनिकेट विद अदर ब्रॉडिंग एनिमल क्रिएचर्स, नन ऑफ द वो। ठीक है यार, अब देखते हैं क्या रहता है इस वाले में। टू 97 भाई साहब, इसमें ये गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। 1000 किया था मैंने इसका मार्क। अरे यार, उसका 1000 ही नहीं आएगा ना, 1000 तो उसका आएगा, 500 होना था यार। ये वाला क्यों गलत हो गया? 300 से ऊपर स्कोर हो जाता, ये कैसे गलत हो गया भाई? भाई ये तो ऐसे यूनिट डिजिट से मैं तो वैसे ही मार्क कर दिया फिर इसको। तो 47 लेफ्ट, तो लेफ्ट वाले से नहीं हो रहा था ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, डी जाएगा इसका। डी जाएगा, डी राइट है, बाकी लेफ्ट है। 56 OMG, ये भी गलत, फर्स्ट भी गलत। 60 साल का, ओ यार, प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड पूछी थी मैंने, उसकी माँ कर दी। प्रेजेंट एज चाइल्ड की तो 30 साल ही हो गई। देख रहे हो यार कितनी सिली मिस्टेक्स हुई हैं। प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड ही पूछी थी। वैसे ही मैथ में मेरे अच्छा नहीं रहा, 6 क्वेश्चन छूट गए और ऊपर से सिली मिस्टेक्स। और देख रहे हो दोनों इतनी सिली मिस्टेक्स हुई हैं। मैंने पूरा सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन, ये रहा देखो, इन दोनों का 1500 हो रहा था और एक्सेस, और ये इसके डबल है और ये इसके हाफ है, तो हाफ होएगा तो 500 होएगा। और वो प्रेजेंट एज उसकी चाइल्ड की पूछी, मैंने उसकी मार्क कर दी। इतने सिली मिस्टेक्स इसमें, सिली यार, शिट। ये भी हो सकता था यार, इसमें मैंने कुछ ना कुछ सिली ही। सिटिंग इन स्ट्रेट रो है, मैंने ओ और के बीच में कौन बैठा था? हाँ, ओ और के, ओ लेफ्ट पे है। 3 people to the left, ओ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। अच्छा, मैंने उसको सेकंड टू द लेफ्ट नहीं, मैंने उसको वैसे बिठा दिया, सेकंड टू द राइट बिठा दिया होगा फिर के। यही की होगी गलती, और तो क्या ही गलती कर सकता हूँ मैं। पता नहीं, यहीं पे कहीं था। ठीक है यार, सेकंड टू द राइट बताना था, और के बीच में कौन बचेगा? एल बचेगा। ठीक है यार, सिली मिस्टेक्स हुई। सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 में एक ये गलत है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल सुपीरियरिटी ऑफ हिंदुइज्म, रिलीजियस टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल, ये हो सकता है, सी जाएगा। लेकिन थोड़ा लग रहा था कि हिंदुइज्म नहीं था, स्पिरिचुअलिटी के लिए ऊपर उसने बोला था। Octopuses stay within the forest until the passage relate this to mind of okapi. Scarcity. Hide means avoid करना, avoid. Skin. ये वाला पढ़ के करने वाला क्वेश्चन था। 31 present show third, they did not dash to want to kill, they did not attend। ठीक है यार, बाकी मैं देख ही लूँगा। जीएस में ठीक ठाक ही हो गए हैं।
ठीक है यार, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मेरा स्कोर 297 रहा इसमें, परसेंटाइल 84 रही है। आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा ये मॉक को देखने में। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन बाय बाय यार। सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मॉक, तभी सब्सक्राइब करो यार, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आपके सब्सक्राइब करने से। मैं ऐसे ही मॉक लाता रहूँगा। कल करते हैं 8th मॉक, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में।